हेलो बच्चों, आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 18 और हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सेगमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड, लीनियर रॉड, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। ये सारे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे सेगमेंट में कवर करने वाले। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट आएगा, हर किसी का एक तरीके का प्रॉपर्टी हर पॉइंट का, और वो प्रॉपर्टी कैसा नेचर का है? स्केलर है। नाम क्या उसका? पोटेंशियल। डिफाइन कैसे करते हैं कि आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा इंटरेक्शन एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल होता है वो इंटरेक्शन एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। क्या होता है पोटेंशियल? इट इज इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सही है ना? तो पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब अगर मैंने इंटरेक्शन एनर्जी को U से डिनोट किया तो U अपॉन क्यू नॉट क्या हो जाएगा आपका? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ठीक है क्या? अच्छा, कुछ और बातें देखते हैं। ये U है, इसका यूनिट होता है जूल, इसका यूनिट होता है चार्ज का कूलम। तो आप क्या बोलते हो? जूल पर कूलम जो हो जाएगा उसका यूनिट हो जाएगा। और इस चीज को हम लोग क्या करते हैं? वोल्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया? वोल्ट हो गया, या जूल पर कूलम। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वन जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया? डिफिनीशन हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर है क्या? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे निकालते हैं? तो जैसा कि हमने डिफिनीशन देखा था कि इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर? तो जो पोटेंशियल है उसका डिफिनीशन तो हमारे पास था U अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अच्छा हमें निकालना है किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना। हमने एक पॉइंट चार्ज यहां दिखा दिया। ठीक, अच्छा अब हमें मान लो पोटेंशियल यहां पे निकालना है इस वाले पॉइंट पे, जो कि इस वाले से Q वाले से R डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इंटरेक्शन एनर्जी जो निकालते थे हम लोग, क्या इंटरेक्शन एनर्जी जो लोग निकालते थे उसका डिफिनीशन क्या था? कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जहां पोटेंशियल जीरो मानते हैं। फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल एजेंसी, वही क्या होता है? इंटरेक्शन एनर्जी के बराबर होता है। सही है ना? अच्छा, और उस चीज को हमने डिफाइन किया था, जैसे यहाँ पे क्यू नॉट अगर यहाँ पर होता इंफिनिटी पे, तो ऐसे घुमा के मैं ले आ रहा था। इसमें क्या करेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी जो आएगा वही सिस्टम का क्या आ जाएगा? इंटरेक्शन एनर्जी आ जाएगा, जब यहां पर प्लेस किया जाएगा क्यू नॉट तब। सही है, और ये जो U आएगा इस वाले केस में, हमने इसका डेरिवेशन पहले ही देख लिया। U का वैल्यू कितना आएगा? K क्यू नॉट डिवाइड बाई R। Q1 Q2 बाई R होता है, तो K क्यू नॉट बाई R। सही है। अच्छा, अब इस चीज को हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इस क्यू नॉट से डिवाइड कर देना है, तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। तो मान ली पॉइंट P था, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? क्या वो लिखोगे उसे आप? K Q बाई R। सही है ना? क्लियर है क्या? अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी, है ना, ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P, है ना, ऐसे। तो ये भी एक इसका क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। क्लियर? अच्छा, कुछ और बातें देखते हैं हम लोग कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी था, हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था कि ये जीरो भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर दो सेम नेचर के चार्ज रखे गए हैं आपके पास, है ना, मान लो माइनस माइनस रखे गए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी लिखते टाइम पे आपको साइन के साथ चार्जेस को उसमें रखना है। तो अगर माइनस है
तो K माइनस Q1 माइनस Q2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, डिवाइड बाई R, तो प्लस आ जाता है। ऐसे प्लस वाला को रखें तो कोई टेंशन नहीं है। और अगर मैं एक प्लस लेता हूं एक माइनस ले लेता हूं तो प्लस और माइनस मिलकर मल्टीप्लीकेशन में माइनस बनाते हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। सपोज इनका जो गैप है बहुत दूर हो गया हो, इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन ही खत्म हो गया, अगर बहुत दूर चले गए तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या हो जाएगा, उस केस में जीरो हो जाएगा। ऐसे ही जो पोटेंशियल होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर चार्ज पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड और उसका नेचर, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर पॉजिटिव मिलेगी। और अगर वो नेगेटिव है तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या मिलेगा, नेगेटिव। चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, Q का वैल्यू ज्यादा है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। Q का वैल्यू कम है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कम रहेगा। बाकी नेचर मैंने बता दिया। अगेन यहां पर भी क्या ध्यान रखोगे कि जो भी पोटेंशियल निकालोगे उस वाले फॉर्मूले में Q का साइन हमेशा आपको रखना है। बात समझ में आया क्या? इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो हमें इनके रिगार्डिंग ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या? नोट करिए। तो इसमें सेकंड वाला पार्ट कौन सा है, पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर रॉड। ठीक है, कोई हमारे पास रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज मान लिया अभी हमने, एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इसका लेंथ हमने L बोल दिया, ठीक। इस पे जो चार्ज है वो Q दे दिया हमने इसको, और ये जो चार्ज Q था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। इसमें ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, है पूरे रॉड पे, ठीक है। आपसे पूछा कि इस रॉड के इस एंड से, इस वाले एंड से सपोज A डिस्टेंस आगे एक पॉइंट रख दिया हमने P, इस P पर पोटेंशियल पूछा गया अपने से। क्या पूछा है? P पर पोटेंशियल। अच्छा, तो अब एक चीज देखो, बच्चों के दिमाग में कॉमन डाउट आता है कि सर हमने पोटेंशियल पढ़ा KQ/R, कुछ तो इस फॉर्मेट का हमने पढ़ा, तो क्या मैं इसका चार्ज जो था वो कैपिटल Q ले लूं? हमने कहा ठीक ले लो। और R की जगह मैं क्या करता हूं सर कि इसका टोटल चार्ज जो है उसके सेंटर पर मान लेता हूं L/2 पर, है ना। तो जो चार्ज L/2 पर आएगा वो इसकी डिस्टेंस यहां से P वाले से L/2 प्लस A हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा L/2 प्लस A, यहाँ पे R की जगह। क्या ये सही है क्या? तो आंसर इसका गलत है। क्या ये गलत है? सही है ना? क्लियर? क्यों ऐसा गलत है? क्योंकि यहाँ पे आप एक तरीके से सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कंसेप्ट लगा रहे हो, जैसे सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, वैसे यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पूरे चार्ज को उसके सेंटर पर लाके क्या करते रहो, आप कन्फाइन करा दे रहे हो, और फिर उस सेंटर से उसका डिस्टेंस निकाल लो जो जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है। ये कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला नहीं है, क्योंकि इसका हर पॉइंट यहां से अलग अलग डिस्टेंस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग आएगा। बात समझ में आया क्या? इसलिए हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते जो आपने यहाँ लगाया, ठीक। तो फिर तरीका क्या है इसका? अगेन जब भी ऐसे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो आप हमेशा क्या किया करो, एलिमेंटल मेथड आपका अप्रोच होना चाहिए, है ना। आप पूरे रॉड को या जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमेशा एलिमेंट, एक सुटेबल एलिमेंट मानने का प्रयास किया करो, ठीक है। और इस वाले केस में जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, एक छोटा सा एक पॉइंट आ जाएगा। जैसे देखो मैंने इसको क्या किया, बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दिए, बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दिए, छोटे बहुत सारे। हर एक छोटा छोटा टुकड़ा जो होगा एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट से x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लिया, x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लिया, ये dx, ठीक है। x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लिया, और ये dx देखने में भले बड़ा लग रहा हो लेकिन है बहुत छोटा, ये बस ये यहाँ पे दिख जाए आपको इसलिए मैंने बड़ा लिया ये, ठीक है। इसका लेंथ कितना हो गया, ये dx हो गया, ये लेंथ जो दिख रहा है अपने को, ये dx। तो जब भी एलिमेंट मान लो, एलिमेंट मानने के बाद पहला काम क्या करना चाहिए, चार्ज ऑन दैट एलिमेंट, ठीक है। तो मान लो चार्ज जो आया, चार्ज ऑन एलिमेंट वो कितना आ गया, dq आ गया। तो dq क्या हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से, पूरे लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था वो q था, तो यूनिट लेंथ में कितना आएगा, q/l, और dx लेंथ में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई dx। यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लैम्डा होता है, हमने लैम्डा पहले ही पढ़ रखा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा इंटू dx भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये dq आ गया। तो इस dq वाले एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं p पर, है ना। पोटेंशियल एट p ड्यू टू dq, मान लिया उसको मैंने dv मान लिया, छोटा सा पोटेंशियल जो आया, है ना। तो ये पॉइंट चार्ज हो गया। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट में पोटेंशियल निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, KQ/R,
यहाँ पे r का वैल्यू क्या है, x है। अगर कंफ्यूज मत होना कि x इस वाले पॉइंट तक था p का डिस्टेंस या इस वाले पॉइंट तक था, क्योंकि dx बहुत छोटा है तो आप इस एलिमेंट का कोई सा पॉइंट उठा लो उसका अप्रोक्स डिस्टेंस p से x ही होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, k dq अपॉन x, ठीक है। अच्छा dq क्या लिखा था हमने, देखो dq था ये q बाई एल इंटू dx, वो भी लिख दो, k q बाई एल dx अपॉन x, ये फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, सही है ना। अब हमें क्या करना, टोटल पोटेंशियल निकालना, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे टोटल पोटेंशियल, है ना, ड्यू टू रॉड। देखो बेटा अब टोटल में क्या हो गया, जितने भी एलिमेंट आ सकते थे सबकी वजह से निकालना है, तो हम लोग इंटीग्रेशन का मेथड लगाएंगे, सही है। देखिए पहला एलिमेंट कब मिलेगा, यहां से पहला एलिमेंट कब मिलेगा, जब ये x का वैल्यू a आ जाएगा तो यहां पर पॉइंट पहुंच जाएगा। लास्ट वाला एलिमेंट कब मिलेगा, आखिरी एलिमेंट जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस l हो जाएगा तो यहां पहुंच जाएंगे। तो लिमिट अगर मैं लगाऊं, dv का इंटीग्रेशन करूं मैं, और इस वाले साइड में जो इंटीग्रेशन लगाऊंगा लिमिट, उसका क्या आना चाहिए भाई, a टू a प्लस l, क्योंकि x हमने पॉइंट p से लिया था, तो पहला एलिमेंट मिलेगा यहां पर जो कि कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे, और आखिरी वाला एलिमेंट कितने डिस्टेंस मिलेगा, a प्लस लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। आप कुछ बचा नहीं, इसका इंटीग्रेशन अपने करना है। तो देखो k q और l, ये सारी चीजें कांस्टेंट बाहर आ जाएंगी, तो मान लो पोटेंशियल आया नेट v, k q बाई l आ गया बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, है ना, क्या होता है ln x, है ना। और जब उसमें आप लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, जब भी लिमिट पुट करते तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, और लॉग में लॉग a माइनस लॉग b होता है, लॉग a अपॉन b। तो मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं, इस वाले केस में आप क्या लिखोगे, ln जो अपर लिमिट आएगा वो लिख लो, ln a प्लस l डिवाइड बाई a, सॉरी a, ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, k q बाई l ln a प्लस l अपॉन a, सही है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू अ लीनियर रॉड एट एनी पॉइंट ऑन p, सही है, नोट करिए। तो थर्ड हमारे पास था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, ठीक है। इस थर्ड वाले में, रिंग वाले केस में हम लोग दो केस इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं। पहला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट इट्स सेंटर, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन एनी पॉइंट लाई ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो दो हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले, ठीक है, ध्यान सुनते रहिएगा। पहला वाला जो लेने वाला हूं मैं, इसके सेंटर में निकालने वाला हूं, एट द सेंटर ऑफ रिंग, और नेक्स्ट वाले हम लोग बताएंगे कि उसके एक्सिस पे कितना आता है। देखिए ये हमने बना दिया, ये रिंग बनाया हमने, और रिंग क्या हमने चार्ज कर दिया, अगेन चार्ज हमने क्यों दे दिया बेटा, क्यों, ये क्यों क्या है, हमने इसके पूरे लेंथ के सर्कमफरेंस पर हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। सपोज ये पॉजिटिव था तो प्लस 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 प्लस, ये पूरा जो क्यू है ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऐसे, ठीक है। अच्छा हमें यहां पर पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे सी पर, तो पोटेंशियल निकाल, अब अगेन देखो बेटा, अगर ये तो पॉइंट चार्ज तो नहीं मान सकते आप यहाँ, है ना, क्योंकि अगेन ये चार्जेस क्या है, हर जगह है पूरे पूरे सर्कमफरेंस पे, है ना, तो पॉइंट चार्ज तो नहीं मान सकते, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता। फिर क्या करूंगा मैं, अगेन एलिमेंट मानूंगा, क्या मानूंगा, एलिमेंट मानूंगा, ठीक है। अब रिंग में एलिमेंट क्या होता है, जब भी मानने का, जब भी आपको तरीका याद करना चाहिए अपने को, कि रिंग में हमेशा थीटा पे जाके डी थीटा ले लो, रॉड में एक्स पे जाके डी एक्स ले लो, है ना, डिस्क में आर पे जाके डी आर का ले लो, एक एलिमेंट रिंग मिलेगा। ऐसे हर जगह का अलग अलग होता है, आपको ये चीज याद रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैं किसी थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले भी लूं, है ना, छोटा सा एलिमेंट, ये एलिमेंट ले लिया हमने सपोज, है ना, इसको बोल दिया हमने कि इस पर जो चार्ज आया वो डी क्यू आया, उसका जो लेंथ था, ये जो लेंथ इसका रहा होगा वो हमने बोल दिया डीएल है ना, इसका लेंथ कितना भाई, ये डीएल लेंथ, क्लियर, सही है। अच्छा तो आप क्या बोलोगे कि जो चार्ज आएगा, चार्ज ऑन एलिमेंट जो आएगा उसको मैंने डी क्यू बोला, तो डी क्यू क्या होता है, लैम्डा इंटू डीएल। लैम्डा क्या होता था, अभी लास्ट वाले डेरिवेशन में देखा हमने कि टोटल चार्ज अपॉन जितना लेंथ होता है, लेंथ कितना यहाँ पे है 2 पाई आर है, और आर क्या मान लिया हमने, इसका रेडियस मान लिया, ठीक है, रेडियस देना पड़ेगा ना। अच्छा ये क्या हो गया डीएल, सही है, तो डी क्यू आ गया।
अब ये जो dq है इसको मैं पॉइंट चार्ज तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज का यहां डिस्टेंस r के बराबर है। ऐसे आप कितने पॉइंट ले लो, आप जितने पॉइंट ले लोगे हर एक पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पे। इसलिए मैं थीटा वाला वो एंगल दिखाया नहीं, क्योंकि हर किसी के लिए जो एलिमेंट आएगा वो सेम डिस्टेंस पर आएगा, क्योंकि जो आपका पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई लोचा है नहीं, इसलिए थीटा मानने की जरूरत पड़ी अपने को नहीं। समझ में आया क्या? थीटा नहीं माना हमने, क्योंकि डायरेक्शन के साथ हमें डील नहीं करना था। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट जो भी था वो इस सी वाले पॉइंट से क्या था, सेम डिस्टेंस पे था। तो हमने देख लिया कि अगर सबका चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमने dq मान लिया है और डिस्टेंस अगर सेम है, तो सबकी वजह से पोटेंशियल आने वाला जो आएगा उसका वैल्यू सेम आएगा, है ना। चलिए, तो ये dq आया, तो जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट, वो कितना आ जाएगा भाई, हमने बोल दिया dv क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से होता है कितना है पोटेंशियल किसी r डिस्टेंस पे, kq/r, और यहाँ पे dq कितना है, dq कितना देखो, ये q/2πr, 2πr, और यहां बचा हमारे पास dl, ये तो हो गया k dq, और साथ में क्या चलेगा, 1/r। सही है, देखते ध्यान से। तो k q/2πr², ये हो गया dl। और अगर मैं इस चीज को इंटीग्रेट कर दूं तो सभी एलिमेंट की वजह से क्या मिल जाएगा, हमें पोटेंशियल मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल। सही है ना। अगर मैं इस चीज को क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं विद इन द लिमिट्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा सबकी वजह से। तो इंटीग्रेट करते देखो ध्यान से, ये पूरी चीज बाहर आ जाएगी, ये कांस्टेंट था बाहर आ गया, बचा अंदर क्या dl, पहले मैं लिख देता हूं kq/2πr²। और जो dl का इंटीग्रेशन मिलेगा, dl क्या है, छोटा सा एलिमेंट ऑन दिस रिंग, ऐसे सारे एलिमेंट को जोड़ोगे dl तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्कमफरेंस का लेंथ मिल जाएगा, जो कि कितना होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 2πr। तो देखो ध्यान से, 2π ने 2π को खा लिया, r ने r को मार दिया, कितना आंसर आया, kq/r, पोटेंशियल एट सेंटर। तो सेंटर पर पोटेंशियल आया kq/r, है ना, एक तरीके से वो पॉइंट चार्ज जैसा ही आ गया, है ना। बात समझ में आया क्या, क्लियर। तो जब भी हमारे पास रिंग आए, और एक चीज और ध्यान रखना आप, कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, हमेशा आंसर इतना ही आएगा रिंग के केस में। क्यों? क्योंकि हर एक चार्ज, चाहे कैसा भी चार्ज क्यों ना हो, हर एक चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, r ही है। जब आप उसे इंटीग्रेट करोगे ना, सारे चार्ज जुड़ के कितना दे देंगे, कैपिटल Q दे देंगे। तो जब जुड़ेंगे तो आप उनको इक्वल जोड़ो या अनइक्वल अमाउंट में जोड़ो, टोटल तो Q ही आने वाला है ना। तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, रिंग के केस में सेंटर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा कितना आएगा, kq/r, वेयर q इज द टोटल चार्ज ऑन रिंग। ठीक है, नोट करिए। ये सेकंड केस है कि अभी कोई पॉइंट हम लोग लेंगे जो सेंटर पर नहीं है, वो कहां पर है, उसके एक्सिस पर है किसी पॉइंट। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। ये हमने बनाया रिंग, ठीक, ये रिंग कैसा है, इस वाले प्लेन में। ठीक है, आप अगर इसको इस डायरेक्शन को x बोलते हो, x एक्सिस, इधर y बोलते हो, और ये जो बाहर की तरफ दिख रहा है z बोलते हो। तो जो रिंग किस प्लेन में हो गया आपका, yz प्लेन। किधर हो गया, yz प्लेन में। उसका एक्सिस किधर आएगा, x वाले डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना। चलिए, ये रिंग ऐसा है। अभी टोटल चार्ज हमने दिया उसको q। ठीक है, हमें किसी पॉइंट में लिया P, जहां पर क्या निकालना, हमें पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल। अच्छा ध्यान सुनना, टोटल चार्ज जो Q है वो हमने क्या कर दिया, इसके सर्कमफरेंस के अलोंग क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ठीक है, इसका रेडियस हमने मान लिया r, और ये डिस्टेंस था हमने इसको x बोल दिया, कि सेंटर से x डिस्टेंस पर उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट P है जहां पर पोटेंशियल निकालना है इस रिंग की वजह से। ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान सुनिएगा। जैसे अगर मैं इसका एक और व्यू बनाऊं, तो देखो ऐसे ये रिंग है, ये पॉइंट P है, x डिस्टेंस। सही है ना। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इस पॉइंट से जितना भी एलिमेंट आप उठा सकते हो, कोई सा एलिमेंट उठा लो, हर एक एलिमेंट का जो डिस्टेंस आएगा इस वाले पॉइंट से, वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर हर किसी का डिस्टेंस सेम है, तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज ले लेंगे। क्या कर लेंगे, टोटल चार्ज लेंगे जो रिंग पर है, और उसके डिस्टेंस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, kq/r, हमारा काम हो जाएगा। मतलब मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, kq/, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से कितना है, √x² + r²। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी आप और क्या कर सकते हो, अगर आपको पूरा फील लेना है, आप अगेन क्या करोगे, एलिमेंट मानोगे, है ना। क्या मानोगे, एलिमेंट मानोगे, उस एलिमेंट पर चार्ज निकालोगे,
चार्ज ऑन एलिमेंट निकालोगे आप, उसे आप क्या बोलोगे, डी क्यू क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू डी एल। और अगर लैम्डा क्या आएगा, क्यू अपॉन 2 आएगा, जैसा अभी देखो हमने किया थोड़ी देर पहले, है ना, क्यू अपॉन 2 तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा उसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से हमने डीवी बोल दिया। डीवी क्या लिखोगे, के डी क्यू ये था, तो के डी क्यू अपॉन आर, और आर क्या लिखोगे, उसका डिस्टेंस, इस सारे पॉइंट से यहां तक का वो कितना दिख रहा है अपने को, ये एक्स है, ये आर है, ये कितना होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इस चीज को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो आप देख पा रहे हो कि ये पूरी चीज के क्यू 2 और ये पूरी चीज क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। और जो डीएल का इंटीग्रेशन आएगा, है ना, जो डीएल का इंटीग्रेशन आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 तो देखो आप ध्यान से, यही रिजल्ट मिला कि नहीं मिला अपने को, के क्यू अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है यार, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ठीक है, तो डिस्क के लिए आपको रिंग का फॉर्मूला का याद होना कंपलसरी है। रिंग की वजह से उसके सेंटर से h डिस्टेंस पे, है ना, पोटेंशियल कितना आया था भाई, अगर इसमें चार्ज क्यू था तो के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और मैंने आपको तरीका बता दिया था, तरीका क्या याद रखने का है कि कोई एक पॉइंट उठा लो, उसका डिस्टेंस निकाल लो यहां से, वो जितना आएगा, है ना, वही सारे चार्जेस के लिए, सारे एलिमेंट के लिए उतना डिस्टेंस आएगा, सिंपली टोटल चार्ज से इस डिस्टेंस को डिवाइड करके क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है, ये हमें अभी इस्तेमाल करने वाले हैं रिंग वाला। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहां पे देखिए, एक डिस्क है, डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है सेंटर से, जहां पर पोटेंशियल निकालना है। और ये डिस्क है, ये वाई जेड प्लेन में, कहां पर है, वाई जेड प्लेन है, ये आपने वाई डायरेक्शन दिखा दिया, और ये वाला डायरेक्शन हमारी तरफ जो आ रहा है ऐसे बाहर, वो जेड दिखा दिया हमने, तो वाई जेड प्लेन में ऐसा डिस्क, उसका एक्सिस किधर है, एक्स एक्सिस में। ठीक है, ओके, अब इसके लिए कुछ और बातें डिफाइन होंगी, जो रेडियस है इसका, रेडियस जो है डिस्क का वो आर है, और चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी वो क्या है, सरफेस के लिए क्या डिफाइन होती है, सिग्मा। क्या डिफाइन होती है, सिग्मा, क्योंकि यहां पर सरफेस पे चार्जेस फैले हुए हैं। तो डिस्क के केस में एलिमेंट क्या मानते हैं, आर पे जाके टी आर का एक रिंग मान लेते हैं। ठीक है, तो वही करते हैं, देखिए आर पे गया मैं, ठीक, डी आर का एक रिंग बना लिया, पहले ये रिंग बनाया, ठीक है, ये रिंग बना ऐसे, और इसका थिकनेस हमने कितना मान लिया, डी आर। ठीक, तो ये जो रिंग दिख रहा है आपको, जिसको मैं जो शेडेड रीजन से दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा ये रिंग है। तो पहला काम क्या होता है, एलिमेंट मानना, दूसरा काम होता है एलिमेंट पर चार्ज निकालना। तो पहले चार्ज निकालते हैं, चार्ज ऑन एलिमेंट, चार्ज ऑन एलिमेंट, हमने इसको बोल दिया डी क्यू। तो इस केस में आपका डी क्यू कितना आएगा, सिग्मा इंटू डी ए होता है, क्या होता है भाई, सिग्मा इंटू डी ए। अगर वो सरफेस इंक्लूड हो रहा है तो सिग्मा आएगा, अगर लाइन में है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर सिग्मा आ जाएगा और डी आ जाएगा। तो अभी क्या इस्तेमाल करने वाला हूं मैं, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा तो सिग्मा ही रहने वाला, डी ए क्या लिखूंगा मैं, इसका सरकमफरेंस है, उसका विड्थ, मतलब 2πr dr, ये क्या हो गया, डी क्यू आ गया भाई, सही है ना, चार्ज ऑन दिस एलिमेंट आ गया। अच्छा, पोटेंशियल देख लेता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं, पोटेंशियल एट P किसकी वजह से, ड्यू टू एलिमेंटल रिंग, है ना, इस रिंग की वजह से जो पोटेंशियल आएगा इस वाले पॉइंट P पर, वो कितना आएगा। देखो जो एलिमेंट माना हो तो रिंग बन गया ना, अब रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। तो क्या लिखूंगा मैं, उसको डीवी बोल दिया पोटेंशियल को, तो डीवी कितना आएगा, के, और क्यू क्या आएगा, डी क्यू, और डिस्टेंस में क्या लिखूंगा मैं, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ध्यान रहे आर कौन सा इस्तेमाल करोगे आप, जो रिंग माना है ना उसका रेडियस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब अगर इस पूरी चीज को, अगर मैं इसमें डी क्यू का वैल्यू रख दूं, उसके बाद अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे,
और लिमिट क्या लगा दूंगा मैं, 0 से लेके कैपिटल आर तक। क्या लगा दूंगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक लगा दूंगा। सारे रिंग 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 मिलके क्या कर देंगे, कंप्लीट डिस्क बना लेंगे। सही है ना। तो बस हमारा अगला टास्क है इसको इंटीग्रेट करना। यहां तक नोट करिए। तो आपने यहां तक देख लिया था कि पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंटल रिंग कितना आता है उसके एक्सिस पर, k dq अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर क्या था, उस छोटे वाले रिंग का रेडियस था। ठीक है। अच्छा dq कितना था, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr, और ये नीचे क्या चल रहा था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही है। अच्छा देखो एक कुछ और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। k का वैल्यू होता है कितना भाई, k का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो k इंटू 2 पाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। देखो क्या k क्या होता है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो कितना बचेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ठीक है ना। तो मैं अगले स्टेप में लिखने वाला हूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये पूरी चीज की वैल्यू लिख दिया मैंने, आर डी आर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या कर देना भाई, इंटीग्रेट करना है। तो टोटल पोटेंशियल जो आएगा, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, वो क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा एट पॉइंट पी। चलो करते हैं इंटीग्रेट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है भाई, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या आएगा, आर डी आर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। और लिमिट कहां से लगाओगे, 0 से लेके कैपिटल आर तक लगाओगे, 0 से लेके कैपिटल आर तक लगाओगे। ठीक है। तो सारे अपना एलिमेंट सारे कवर हो जाएंगे इसमें। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा रूट में रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा इसका इंटीग्रेशन। और लिमिट लगाना है अपने 0 से लेके आर तक। ठीक है। क्या किया मैंने, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, आप कैसे करोगे इंटीग्रेशन, अभी हो सकता है आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हो। ठीक है। क्योंकि 12th में थोड़ा लेट पढ़ाते हैं इंटीग्रेशन, तो आप जब पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। बाकी मैं आपको एक हिंट देता हूं, इस वाली पूरी वैल्यू को उठा के टी स्क्वायर के बराबर पुट कर दो, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं तब ये रिजल्ट आता है। फिलहाल अभी आप ज्यादा मस्त पर फोकस करो, क्योंकि हमने अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होता है। तो अभी समझ लो कि इसके बाद ये आता है। ठीक है क्या। चलिए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 0 से लेके आर तक आ गया। अब हमें लिमिट पुट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट आएगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट रखो कितना आएगा, रूट में एक्स स्क्वायर आएगा, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि डिस्क के ये डिस्क है, डिस्क के एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है ना, उस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। अगर आप यहाँ पे एक्स जीरो कर दो, क्या कर दो, एक्स जीरो कर दो, तो आप कहां पहुंच जाओगे, उसके सेंटर पर। तो निकाल लो यहां पर लगे हाथों भी, पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर, हमने इसको बोल दिया वीसी। यहाँ पे एक्स जीरो रखो आप, तो ये जीरो हो गया, निपट गया। यहाँ पे एक्स जीरो रखोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो सिर्फ क्या बचेगा, आर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये हमारे पास फाइनली सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके एक्सिस पे भी देख लिया और उसके सेंटर पर भी हमने देख लिया। नोट करिए यहां तक।